काले बादलों का कुचक्र। नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर हिमाचल के सोलन से आ रही है, जहां पर बादल फटने से 7 लोगों की मौत हो गई है। सीएम सुखविंदर ने ट्वीट कर घटना पर शोक व्यक्त किया। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर जारी है और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है सीएम सुखविंदर। कठिन समय में हम लोगों के साथ हैं और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता देने के निर्देश भी दिए गए। बादल फटने से 7 लोगों की मौत, बड़ी खबर ये हिमाचल से। सीएम सुखविंदर ने ट्वीट कर घटना पर शोक व्यक्त किया है। तस्वीरें आप देखिए, जहां पर बादल फटने से तबाही आई, ये वहीं के मंजर हैं जो आप देख पा रहे हैं। कठिन समय में हम लोगों के साथ हैं, सीएम सुक्खू का कहना। हिमाचल के सोलन से जो तस्वीरें सामने है, देखिए घरों में भी दरारें आ गई, घरों में दरारें आ गई, वहां पर जमीन फट गई और 7 लोगों की मौत हो गई। सीएम सुखविंदर ने ट्वीट कर घटना पर शोक व्यक्त किया और लगातार केंद्र से मदद भी मांग रहे हैं। जिस तरह से इस बार आसमानी आफत लोगों पर कहर बनकर टूटी है। देखिए सोलन हिमाचल की तस्वीर। धीरे धीरे जिंदगी वहां पटरी पर अब लौटेगी, लेकिन तबाही तो मचाई है आसमानी आफत ने। इन इलाकों में कई ऐसे घर देखिए जो पूरी तरह से तबाह हो गए। वही एक और बड़ी खबर, हिमाचल के कंडेवाला में बादल फट गया। 25 स्कूली बच्चों का रेस्क्यू वहां पर किया गया। टूर्नामेंट में खेलने के लिए स्कूली बच्चे गए थे, लेकिन तभी वहां पर ऐसे हालात पैदा हो गए। सुरक्षित जगहों पर उन्हें पहुंचाया गया। मलबे की चपेट में करीब 5 गाड़ियां आ गई। हिमाचल के कंडेवाला में बादल फटा, 25 स्कूली बच्चों का रेस्क्यू किया गया। टूर्नामेंट में बच्चे खेलने गए थे, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। मलबे की चपेट में देखिए 5 गाड़ियां आ गई। हिमाचल के कंडेवाला में बादल फटने से यहां पर भी भारी तबाही दिखाई दे रही है आपको। तो चलिए किस तरह से यहां पर बादल फटने से तबाही मची है, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए आप, क्योंकि हिमाचल में कई जगहों पर हालात ऐसे ही हैं। देखिए कई स्कूल की गाड़ियां यहां पर फंस गई। ये बच्चे यहां टूर्नामेंट खेलने के लिए गए थे, लगभग 25 इनकी संख्या बताई जा रही है जो इस बादल फटने के बाद यहां पर फंस गए, जिनका रेस्क्यू अभी जारी है। इसके पहले सोलन की भी तस्वीर आपने देखी, जहां पर हालात लगभग इसी तरह से दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें हिमाचल में, तो पिछले लगभग 1 से 2 महीनों से लगातार इसी तरह से मौसम की मार लोगों को झेलनी पड़ी है। आसमानी आफत लोगों पर कहर बनकर टूटी है कुछ इस तरह से। देखिए गाड़ियों को आप देख रहे हैं, कई गाड़ियां ऐसी जो बादल फटने के बाद बह गई, कई ऐसे घर जो पूरी तरह से बर्बाद हो गए और तहस नहस वहां पर हो गए। अभी हालांकि देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर जारी है, हर संभव मदद तो पहुंचाई जा रही है, लेकिन आखिर वो मदद अब इन लोगों को कब तक मिलेगी और क्या वो मदद जो इन लोगों को मिलने वाली है उससे इनका कुछ होगा क्या? तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सीएम सुक्खू लगातार केंद्र से मदद की अपील कर रहे हैं। उनका ये कहना कि आने वाले दिनों में अगर मौसम ऐसे ही रहे तो फिर उससे हम लोगों को निजात कब मिलेगी। एक और बड़ी खबर, शिमला में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। विधानसभा अध्यक्ष के सरकारी आवास पर भी पेड़ गिर गया। शिमला में भारी बारिश का कहर, देखिए तस्वीरें आप, पेड़ गिर गए यहां पर विधानसभा अध्यक्ष के सरकारी आवास पर। बारिश ने जिस तरह से कहर बरपाया है, कई जगहों पर बाढ़ तो कई जगहों पर बादल फटने की खबरें। विधानसभा अध्यक्ष के घर की ये तस्वीर, सरकारी आवास उनका, जहां पर एक पेड़ गिर गया भारी बारिश की वजह से। देखिए 4 ये तस्वीरें, चमोली, ऋषिकेश, सोलन और मंडी। अगर 2 तस्वीरें आप उत्तराखंड की देख रहे हैं तो 2 देखिए नीचे हिमाचल की भी हैं। हिमाचल से उत्तराखंड तक यानी कि पहाड़ी इलाकों में इस बार जमकर कहर बरपाया है लोगों पर मौसम ने। चमोली, ऋषिकेश देखिए जहां पर गंगा का पानी किस तरह से उफान पर है। चमोली में देखिए जहां पर लैंडस्लाइड की खबरें सामने आई। सोलन की तस्वीर जहां पर बादल फटने के बाद
रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर जारी है, कई लोगों की मौत हो गई। मंडी की तस्वीर जहां पर बारिश के बाद देखिए हालात किस तरह से बिगड़ चुके हैं। तो चलिए सहयोगी जसवीर जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। जसवीर, पहाड़ों पर किस तरह से मौसम ने कहर बरपाया है लोगों पर, वो हम दिखा रहे हैं, लेकिन राहत बचाव कार्य अभी तक कहां तक पहुंचा और आने वाले दिनों में कैसे मौसम अभी रहने वाले हैं? जसवीर, बरसात हो रही है और आए दिन बादल फटने की कहीं ना कहीं पे खबर आ रही है। पिछले 1-1.5 महीने से लगभग 10 जगह पे बादल फटने की खबर मिल रही है। और अगर आज की बात करें, कल रात 1:30 बजे सोलन में बादल फटा है, जिसकी वजह से 7 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी कई शव को मिलने की बाकी है। और इसके ऊपर सीएम सुक्खू ने ट्वीट भी किया है कि जितने भी लोग इसमें जिनकी डेथ हुई है उनको मुआवजा भी मिलेगा और जो राहत सामग्री है वो भी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है सागर। लेकिन जसवीर देखिए, केंद्र से लगातार मदद मांग रहे हैं दोनों राज्यों की सीएम, चाहे बात करें हिमाचल की, उत्तराखंड की, वो मदद की राशि कब तक मिलने वाली और क्या मदद पहुंच पा रही है केंद्र की तरफ से, ये भी एक बार बताइएगा। सागर, जब से मानसून आया है तो हिमाचल में तो तबाही ही तबाही नजर आ रही है, क्योंकि हिमाचल में बहुत पहले बाढ़ की स्थिति देखने को मिली थी और आए दिन बादल फटने की वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ है, जिसको लेकर सुरेंद्र सिंह सुक्खू ने सेंटर से गुहार लगाई है कि हमें जो राहत सामग्री है या राहत की जो पैकेज है वो भेजे जाए, क्योंकि आने वाले समय में भी मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है कि बरसात और ज्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से सुक्खू ने सेंटर सरकार से गुहार लगाई है। जी सागर। चलिए शुक्रिया जसवीर पूरी जानकारी के लिए। तो शिमला, मंडी, चमोली, तमाम जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर उत्तराखंड के चमोली में भी बारिश का कहर जारी है। पीपल कोटी में भारी बारिश वहां पर देखी गई, नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है। पहाड़ के मलबे में कई गाड़ियां दब गई, राहत और बचाव कार्य अभी जारी है। प्रशासन इसमें जुटा हुआ कि कैसे लोगों तक राहत जल्द से जल्द पहुंचे। तस्वीरें हम आपको वहां की दिखाए भी और आगे भी देखेंगे आप। उत्तराखंड के चमोली में भी भारी बारिश, मानसूनी आफत ने जमकर लोगों पर देखिए कहर बरपाया। कई गाड़ियां यहां पर दब गई मलबे में। राहत और बचाव कार्य में प्रशासन अभी जुटा हुआ है। देखिए बारिश के बाद किस तरह से ये उसके निकट सड़क, पहाड़ों पर ये पानी, और यही नहीं, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर नदियों का पानी भी उफान पर है और लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। लोगों को पलायन तक करना पड़ा, सुरक्षित आशियाने की तलाश में लोग भटक भी रहे हैं इधर से उधर। ये मानसूनी आफत लोगों पर कहर बनकर टूटी है। भारी बारिश के कारण उत्तराखंड और हिमाचल की तस्वीरें जो लगातार आप देख रहे हैं, दोनों राज्यों की राजधानियों में भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। का कार्यालय, चाहे हम बात करें मंडी की, चाहे हम बात करें देहरादून की, हर जगह हालात इस समय बद से बदतर हो चले हैं। तो सहयोगी संजय पुंडीर लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। संजय, फिलहाल उत्तराखंड में हालात कैसे, आने वाले दिनों में अभी मौसम कैसा रहने वाला है? संजय, देखिए सागर, लगातार ही उत्तराखंड में बारिश हो रही है, जिससे हालात बद से बदतर हो गए। पहाड़ से लेकर मैदान तक आफत की बारिश हो रही है, जिससे आम जीवन पूरी तरह प्रभावित तो हो रहा है। यानी कह सकते हैं जहां एक और प्रशासन पूरे दावे कर रहा है और लोगों की हर संभव मदद कर रहा है, उसी को लेकर अब जो मौसम विभाग है उसने भी कहीं ना कहीं 15 अगस्त तक रेड अलर्ट जारी किया है। 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों को कहा भी है कि आप ऐसे मौसम में घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहाड़ों में लगातार आफत की बारिश हो रही है। कहीं भूस्खलन जैसे हालात है तो कहीं चट्टाने सरक रही है। हालांकि मैदानी जिलों की बात की जाए तो यहाँ भी पहाड़ों की बारिश का पूरी तरह असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब पहाड़ों में बारिश होती है तो उसका सीधा सीधा असर मैदानी जिलों में देखने को मिलता है, क्योंकि गंगा का जो जल स्तर है वो पूरी तरह बढ़ा हुआ है, जिसको देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। यानी कह सकते हैं कि जहां एक और जिला प्रशासन की जो टीमें है वो पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, तो वहीं जो आपदा की टीमें हैं वो भी अपनी पूरी तरह पैनी नजर बनाई हुई है। सागर जी, लेकिन संजय, सीएम धामी किस तरह से हालातों का इस समय जायजा ले रहे हैं और क्या वहां पर मदद पहुंचाई जा रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान इस बार के मानसून में उत्तराखंड को हुआ है? संजय, देखिए सागर, लगातार हम देख रहे थे जैसे जैसे मानसून ने दस्तक
तक दी थी वैसे वैसे ही उत्तराखंड के जो हालात थे वो खराब हो रहे थे। हालांकि इसको लेकर लगातार ही जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है हर जगह नजर बनाए हुए थे, क्योंकि हम देख रहे थे जो कंट्रोल रूम है यानी जो आपदा कंट्रोल रूम है वहां पल पल की खबर ले रहे थे और जो वहां अधिकारी तैनात है उनसे लगातार संपर्क कर रहे थे। यानी कह सकते हैं कि हर हालातों से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार पूरी तरह तैयार दिखाई दे रही है। और जिस तरह से अब मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, इसको लेकर भी लगातार उत्तराखंड के जनपद है उनके जो जिला अधिकारी है वो पूरी तरह अपनी नजर बनाए हुए हैं। सागर। चलिए शुक्रिया संजय पूरी जानकारी के लिए।